नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत आजमगढ़ से करेंगे, जहां पुलिस ने जमीनी विवाद में 2 लोगों पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के जहानागंज थाना पुलिस ने जमीनी विवाद में 2 लोगों पर जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जमीन के विवाद को लेकर आरोपियों ने 75 वर्षीय गरीब यादव और उनके बेटे राम आशीष यादव पर लाठी और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 लाठियां और 1 लोहे की रॉड बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राजेंद्र नगर स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर में छापेमारी कर 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड अभिषेक जैन जैनसन इंटरनेशनल फर्म की आड़ में इस नेटवर्क का संचालन कर रहा था। आरोपी नौकरी तलाश रहे युवाओं का डेटा हासिल कर उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देते थे और रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, इंटरव्यू फीस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, पेन ड्राइव समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ठगी में इस्तेमाल होने वाले फर्जी सिम और मोबाइल की व्यवस्था गिरोह का एक सदस्य करता था। मामले में आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में अभिषेक जैन, पीयूष जैन, हिना पवार, चिंटू कुमार, आकांक्षा समेत कुल 20 लोग शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जैनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पे वो उनको नौकरी का ऑफर देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफर दिया जाता था और इस ऑफर को देने के बदले वो प्रोसेशन फीस, इनसे ट्रांजैक्शन फीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको ये नौकरियां मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। इसी आधार पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी के नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है, जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिनके पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे-धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो अभिषेक जैन जो है इसका आपराधिक इतिहास, अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग-अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग-अलग जगहों पे भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर कब से चल रहा था ये?
कितने स्टेट्स में काम करते हो? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग-अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं इसमें और बताया जा रहा है कि एमबीए तक और एडवोकेट? निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष सोनाली जैन अभिलाषा ने नगर पालिका संचालित पीएन इंटर कॉलेज का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति, छात्रांकन, अध्ययन, अध्यापन, परीक्षा परिणाम, विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। पालिका अध्यक्ष ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने विद्यालय परिसर और कक्षाओं का निरीक्षण कर साफ सफाई, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया और आवश्यक सुधार के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्ना लाल जैन, विद्यालय प्रधानाचार्य अजय कुमार सक्सेना, सफाई निरीक्षक जितेंद्र स्वरूप तिवारी सहित पालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान टेलगो ग्राउंड के पास एक कार से अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार से 75 बोतल, 50 हाफ और 98 क्वार्टर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब और वाहन की कुल अनुमानित कीमत करीब 10.5 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुष्पेंद्र कुमार निवासी बमरौला, थाना कोतवाली, ललितपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के सिविल लाइन स्थित नवाब यूसुफ रोड की मस्जिद में इमाम हुसैन की याद में आयोजित खिचड़ा लंगर में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने लंगर में सहभागिता की। विधायक ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि इमाम हुसैन की याद में आयोजित धार्मिक आयोजन है, जिसमें शामिल होना सौभाग्य की बात है। वहीं मस्जिद के इमाम हाफिज जुल्फिकार ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का संदेश देते हुए कहा कि लंगर की व्यवस्था इस तरह की गई है ताकि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होकर प्रसाद ग्रहण कर सके। कार्यक्रम के दौरान मस्जिद कमेटी के सदस्य भी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। इस दौरान आसिफ चौहान, मोमल हमीद, मुजीब, शाहनवाज अहमद आदि लोग मौजूद रहे। और यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है और चुनावी आगाज भी शुरू हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये आपने अच्छी चीज अंत में जोड़ दी कि चुनाव शुरू हो गया है, तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हम लोग चुनाव के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगले साल तो कोई चुनाव नहीं होगा, अगले साल भी होगा। ये एक परंपरा रही है। ये मस्जिद मेरे बहुत अजीज है। ये मैं जब से सियासत में आया हूँ तब से यहाँ के इमाम साहब हाफिज जुल्फिकार जी और 14 पीर के हमारे सुल्तान भाई और सभी जो यहाँ पे उलेमा के साथी हैं और उम्मा के साथी हैं, उन सब के साथ मैं जब से आया हूँ इंग्लैंड से पढ़ के और सियासत में आया तब से जुड़ा हुआ हूँ और इस मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ। और ये खिचड़ा का कार्यक्रम हम लोग हर साल मुहर्रम के बाद रखते आए हैं और ये कोरोना में हल्का सा ब्रेक हुआ था। कोरोना में बहुत सी परंपराएं ब्रेक हो गई थी, तो इसको हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग इसको फिर से शुरू कर रहे हैं और ये हर साल होता आया है, इसको हम लोग करते रहेंगे। और मैं सभी अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये कोई उत्तरी विधानसभा का प्रोग्राम नहीं है, ये हम लोग का खिचड़ा का कार्यक्रम है। सब भाइयों के साथ सभी लोग यहाँ पे इनवाइटेड और यहाँ सब जगह के लोग आए भी हैं। यहाँ पे अगर आपको महदौरी के लोग मिलेंगे तो यहाँ पे आपको बहादुरगंज के भी लोग मिलेंगे। तो ये कोई चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये केवल अपने मुस्लिम भाइयों के साथ भाईचारा का कार्यक्रम है। हम लोग का न्योता ये हर साल रहता है और हर साल हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। आप लोग अभी आ सकते हैं, अगर सुन के तो आइए, ना पाए तो अगले साल जरूर आइएगा। इस मस्जिद में बड़ा ही योगदान आपका रहा है और इस मस्जिद ने कोरोना काल में भी जो है गरीबों के लिए भोजन का राशन भी दिया है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, नवाब यूसुफ मस्जिद में यहाँ पे मस्जिद भी है और मदरसा से यहाँ पे बहुत ढेर सारे तालिबे इल्म भी यहाँ पढ़ते हैं, जिनकी दस्तारबंदी भी हम लोग हर साल करवाते हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि केवल कोरोना ही नहीं, कोरोना में तो एक मिसाल बनाई इस मस्जिद ने, कई ट्रक अनाज विधायक कार्यालय को उपलब्ध कराया कि आप इसको पूरा क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करवाइए जो लोग इस समय नीडी हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बाढ़ का उदाहरण आपको दूं कि जब बाढ़ आ गई और बहुत बड़ी बाढ़ आई थी पिछली बार, तो वेजिटेरियन बिरयानी को बनवाने का काम और उसके बाद उसको पैकेट में पैक करने का काम यहाँ तालिबे इल्म जो थे बच्चे, उन्होंने उसको किया था और इस मस्जिद के द्वारा वो हम लोगों को सुपुर्द किया गया था और हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई पब्लिक की जरूरत की बात हो, हिंदू मुस्लिम ना देख के ये मस्जिद सब गंगा जमनी तहजीब दिखाते हुए सबकी गरीब आदमी की मदद करती है, जो भी नीडी है उसकी मदद करती है। इसके लिए मैं जुल्फिकार भाई को, सुल्तान भाई को और सभी लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, भाई आसिफ चौहान और सभी साथी, हमारे सैयद उस्मान, सभी साथियों को, बहुत ढेर सारे साथी, इसमें एक जन का टीम नहीं, पूरी टीम वर्क से काम होता है। तो सभी लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उत्तरी की जनता मस्जिद को और यहाँ उलेमा के सभी साथियों को, उम्मा के सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं यही संदेश देना चाहूंगा जो मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया था कि याद रखिए कि आजकल न्यूज और हाइपर न्यूज का जमाना आ गया है। तुरंत रील्स बनती हैं, तुरंत कोई भी फेक न्यूज या कोई भी भड़कीली चीजें तुरंत कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। तो इस सब के चक्कर में ना आए, अपने उसूलों पे रहें। याद रखिए कि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सब ने मिल के बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के बनाया था, और अंग्रेज हमारे ऊपर तभी राज कर पाए जब वो हम लोगों में डिवाइड पैदा कर पाए। तो फिर कोई डिवाइड ना पैदा कर पाए तो चिंतित नहीं, चतुर रहिए, और जब कोई डिवाइड करने की कोशिश करिए तो समझ जाइए कि ये डिवाइड करने की कोशिश हो रही है और हम अलग नहीं होंगे, हम एक हैं, हम 1000 साल से एक हैं। और हिंदू मुस्लिम मिलके हम लोग मिलके इस देश को बनाते आए हैं और इस देश की हिफाजत करते आए हैं, और वो हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। प्रयागराज से कैमरामैन सुनील श्रीवास्तव के साथ जाबिर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में एथेनॉल से भरे एक टैंकर में रिसाव होने से देर रात अफरा तफरी मच गई। हालांकि चालक की सतर्कता और पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार मिर्जापुर से करीब 40,000 लीटर एथेनॉल लेकर जा रहे टैंकर का टायर फटने के बाद मडगार्ड टैंकर से टकरा गया, जिससे एक चैम्बर में छेद हो गया और एथेनॉल का रिसाव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग की आशंका को देखते हुए लगातार पानी का छिड़काव करती रही। चालक ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन पर सूचना देने के बावजूद कई घंटे तक संबंधित टीम मौके पर नहीं पहुंची। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शाहजहांपुर की मदनापुर थाना पुलिस ने खेत से चोरी हुए 7 सोलर पैनल्स की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड के पास एक ऑटो को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें चोरी के 7 सोलर पैनल बरामद हुए। इस दौरान 2 अन्य आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त ऑटो को भी सीज कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।